आप सभी आई हो, तुम्हें शरणागत मेरी प्राप्त हो। आपका स्वागत करता हूँ। यदि वास्तव में महाभागा हूँ, आपके आगमन से आज मुझे बहुत आनंद मिला। मेरे हृदय को बहुत अति शांति मिली है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी गोपियों को देखकर। और एक चीज मैं बता दूँ, तो संगीत कार्य भी ठाकुर की बुलाए हैं। किसके बुलाए हैं? ठाकुर की बुलाए हैं। आप सब जो बैठे, कुछ लोग की जगह जाते हैं, चली गए कुछ लोग, भगवान ने कहा तुम्हारे लायक रास्ते में तुम जाओ। तो आप नहीं बुलाएंगे तो कौन आएगा? आप तो सबके नाम ले लेंगे। बरसी में आज हम लोग, ये पहली शरद पूर्णिमा है, बचपन से शरद पूर्णिमा में बरसी बजा रहे हैं। हम लोग हर शरद पूर्णिमा में तो नहीं आते थे। आज बहुत मधुर लगा, हमारे नाम इसलिए बुलाया, हम जानते हैं कृष्ण तुमने हमें बुलाया है। कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया। तो अब समझ में आया, आप इसलिए आई हो, तुमने जंगल नहीं देखा। देख लिया मैं जंगल, चलो घर जाओ। क्या करो? घर जाओ। दृष्टंदनम कुसुमितम राकेशगररंजितम, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर वन है। देख लिया ना, राकेश और चंद्रमा प्रकाशित कर रहे हैं, चलो घर जाओ। लेकिन देखियो जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतु भी तो रहते हैं, शेर भालू इत्यादि। तुम इस जंगल में जाकर नहीं आ गई, यमुना के निकट में तुम सब छोड़कर आई हो, जाओ लौट कर जाओ। इसका मतलब क्या है? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है। क्या करता है? जीव को अपने पास बुलाता है। और जब जानता है कि अब ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, तो ये बुलाता है। और एक चीज मैं बता दूँ, और किसी की भक्ति करो तो वो तुमको स्वीकार करेगा कि नहीं, अपनाएगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन कृष्ण अपने प्रेमी को गिराता बहुत, अपने प्रेमी को गिराता बहुत, याचना बहुत करवाता है। और जब तक आपके अंदर के अभिमान एकदम पिसा ना जाए, रस ना हो जाए, किसी का पाँव प्रणाम मतलब पाँव पर रखता है, ऐसे जब तक नहीं हो जाएगा तब तक भगवान उनको पसंद नहीं करता है। जब तक उसके अभिमान नहीं मिल जाता तब तक उसे पसंद नहीं करता है। तो पत्नी जो थी वो पति पतिव्रती, जो पति कहते हैं वही करने वाले। आज सजी धजी हैं, आज इस पति के चरणों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहती हैं जी मैं आपके लिए भोजन लगाऊँ। हाँ लगाते, लेकिन सुनना मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो मेरे सामान भी पैक करना। आज मैं आज बाहर विदेश जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? बाहर विदेश जाऊँगा, मतलब कुछ भ्रमण के लिए जाऊँगा, नगर भ्रमण के जाऊँगा या कुछ व्यापार के लिए जाऊँगा, तो तैयार करना सामग्री वही, मैं जाऊँगा। जी कितने दिन में आप आएंगे? मुझे 7 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। तो ये तो बताइए, आप कहती मैं रोज पूजा करती हूँ कि तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता। आपको तिलक करती हूँ, रोज आरती दिखाती हूँ, आपका चरण छूती हूँ, फिर मैं घर का काम करती हूँ, स्नान इत्यादि करने के बाद तो मैं 7 दिन तक मैं क्या करूँगी? उसके पति मार्केट गया है, मतलब बाजार से पुतला लाया है। पुतला को कहती है तो इसमें अपना मन को बिछा लेना। क्या कर लेना? इसमें अपने मन को बिछा लेना और उस पुतले को देखना और मुझे मेरा नाम को तो पढ़ के उसमें तिलक लगा देना। क्या लगा देना? तिलक लगाना, पूजा करना, पटेरे पे रख लेना और ये समझना वही तेरा पति है, वही तेरा पति है। अच्छा आप आ जाएंगे तो क्या करूँगी जी? मैं जैसे आ जाऊँ उसे छोड़ देना और दरवाजा खोलना, मैं आ जाऊँगा। ठीक, ऐसा ही हुआ। पति चला गया 7 दिन के लिए बाहर, वापस आया। वो भगवान सुना रहे हैं ना, भगवान सुना रहे हैं गोपियों को पतिव्रत स्त्री के बारे में, श्री कृष्ण सुना रहे हैं। अब वो जो पत्नी थी वो 7 दिन तक पूजा कर रही थी, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता। अब इस पत्नी की बहुत बड़ी स्थिति ये है कि भाई लोग का तो कोई ठिकाना नहीं है कि लोग सीधा मोबाइल भी उठा ले, लेकिन बहनों का एक आदत है, अगर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, किसी का पाठ कर रहे हैं तो पहले पाठ में ध्यान देते हैं, मोबाइल में ध्यान नहीं देते हैं, हटा देते हैं, पहले पाठ में ध्यान देंगे। एक दिन की बात है, वो पति वापस आ गया और ये पूजा कर रही है उस माटी के पुतले का। इसका माटी के पुतले का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को, और सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित। परीक्षित कौन थे? आप लोग। परीक्षित को सुनो, और पतिव्रती स्त्री अब फंस गई कि मैं उस असली पति के पास जाऊंगी, माटी के पति के पास। कृष्ण मात्र इतना तुम बता दो कि वो पत्नी को क्या करना चाहिए, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? उस माटी के पुतला को छोड़ दें कि असली पति के दौड़े खाने? कृष्ण तुरंत जवाब देते हैं, सुनो ना गोपी पागल हो क्या? तो कैसे? अरे कोई भी व्यक्ति के जीवन में जब असली आ जाए तो नकली को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब असली पति मिल जाए
तो नकली को छोड़ देना चाहिए। फंस तो गए कृष्णा, फंस तो गए। अरे आप भी सही तो बोल रहे हैं। हम लोग जो घर पे आए हैं ना, उस पति को अपना देह दे दिया है, इसमें मस्त मधुरस लगाओ और चाटो गए, क्योंकि शरीर से तुमको क्या है, हम आत्मा से आएंगे भगवान श्री कृष्ण के पास और सोच समझ कर आएंगे, आज राज करेंगे करके। हमारी आत्मा आपने विलीन होना चाहती है, हमारे लिए राज करेंगे श्री कृष्ण, हमारे लिए आज राज करेंगे। सबकी आत्मा झूम रही वायु, और भगवान श्री कृष्ण ने बंसी के निनाद को और बढ़ा दिया और सभी हाथ से नृत्य करने। आँख बंद करिए, मानो गोपियों की तरह आप भी झूमते रहिए। देखिएगा कि अब इनको अभिमान हो जाता है गोपियों कि हमारे साथ श्री कृष्ण नाच है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अनुग्रह उस पर सदैव रहती है और जो कुछ बोले सब चीज में सफलता होगा। ये 19 श्लोक के गोपी गीत को आप लोग एक श्लोक में पहले सुन लीजिए और मेरे साथ में बोलेंगे। जयति तेदिगम जन्मना व्रजा, बोलिए जयति तेदिगम जन्मना व्रजा सयत इंदिरा शाश्वती, सयत इंदिरा शाश्वती, दैत दृश्यता सुंदर वचन सुनते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बोले ठाकुर जी महाराज की, बोले ठाकुर जी महाराज, परम पूजनीय व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय संदीप जी महाराज, हम संदीप जी महाराज के श्री चरणों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हर कथा में मुझे बताया गया आज शायद अंतिम दिन है, बोले मैंने कहा मुझे जाना है कल बताया महाराज जी की कथा चल रही है। मैंने कहा चलिए 5 मिनट के लिए जाऊँगा, लेकिन जाऊँ और भगवान व्यासपीठ का आशीर्वाद करते, संदीप जी महाराज का आशीर्वाद आऊँगा। मैं जो आदरणीय संदीप जी महाराज ने जांगीर के विषय बात कही, जांगीर हमारी पौराणिक नगरी, यहाँ पर मंदिर है, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छा ध्यान दिलाया कि अब की बात विश्व में महाराज की जय, संदीप जी महाराज की जय।
ये मैं आप सबको इस व्यासपीठ पर तो भगवान के सामने इस बात को आश्वस्त करता हूँ। इस बार हमारा मिशन रहेगा इस चुनाव के बाद में, तो अब की बार विष्णु का राज्य चाहे जैसे भी बनवाए, लेकिन भगवान विष्णु को स्थापित करेंगे और उस मंदिर को पूर्ण करने का संभव है। एक बात हम तो आप सबका सहयोग मांगने आए हैं, आशीर्वाद मांगने आए हैं, और एक खुशी की बात पूरे हिंदू समाज को आदरणीय महाराज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि 22 और 24 जनवरी को अयोध्या में, जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि, रामलला की जन्मभूमि पर 24 जनवरी को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। यह भी मोदी जी बिलासपुर आए थे, उन्होंने भी कहा हम सबके लिए सौभाग्य है कि भगवान रामलला जहाँ पैदा हुए, हमारी पीढ़ी वहाँ पर भव्य मंदिर को देखेगी, उसका दर्शन करेगी। और अच्छा होगा कि हम सब लोग उसके बाद में सीधा अयोध्या जी का दर्शन करने के लिए रवाना। और गांव-गांव में यही काम बात चल रही है कि भैया जाए हम जनवरी के बाद में अयोध्या जाए। अभी से लोग बोर्ड की बुकिंग करा रहे हैं। पूरे हिंदू समाज के लिए सौभाग्य की बात, छोटी मोटी बात नहीं। तो हम सबको हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन को बचाना है, और इसलिए आज की आवश्यकता है कि इस छत्तीसगढ़ में फिर से बात करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि आप सबका सहयोग मिले, सबका आशीर्वाद मिले। हम आपको वचन देते हैं कि अपनी बात इस विष्णु जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए उनकी मुक्ति कब संभव है? इधर
और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाए और हम लोग के सपने में ना आ जाए। प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चिरकाल प्रेत योनि को भोग रहा है तो प्राणी को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उस प्राणी को जो उसको सपने में दिख रहा है, या आप सब बताने की कृपा करें। गरुड़ पुराण में गरुड़ ने आकर भगवान श्री कृष्ण को पूछा है कि बताइए कि जो लोग सपने में आते हैं, सबके सपने में कोई ना कोई दादी दादा लोग आते होंगे, वो लोग पितर दुख पाते हैं तब आते हैं, या उनको उनकी जो कुछ कामना पूर्ण करनी होती है तब आती है, या तो आपके घर में जो बच्चा आने वाला है उसमें वो लोग समा के आने वाले हैं तो आते हैं। इसीलिए मरने के वक्त व्यक्ति को छाप लगाया जाता है, तो यहाँ कर दिए रही आएंगे तो दिखेंगे। अभी भी कितने लोगों में देखेंगे छाप रहता है शरीर पे, कई लोग तो यहाँ लग जाते हैं तो छाप रहता है। तो ये सब कृष्ण ने कहा कि सुनो, ये गरुड़ पुराण की मैं तुम्हें कहता हूँ तो गरुड़ कथा सुनना ध्यान से। हे गरुड़, जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हुए उसे मैं बतला रहा हूँ, जिस प्रकार प्रेत अपने योनि से मुक्त हो जाए, जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, चाहे वो मेरे दादा हो चाहे दादी हो, जो प्रेत रूप मुझे कष्ट दे रहा है, तो ज्योतिर्विदों से ज्योतिषों से इस विषय में निवेदन करें कि प्रेतग्रस्त वाणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान, अच्छा बता रहे हैं, ये भी सुन लेना कि अगर वो लोग तालाब के पास दिख रहे हैं तो क्या मतलब है, आग के पास दिख रहे हैं क्या मतलब है, हवा में उड़ते दिख रहे हैं तो क्या मतलब है, आपसे बातें कर रहे हैं इसका क्या मतलब सब सुनना। आप लोग अक्सर पूछते हो या हम लोग भी सोचते हैं कि क्या सपना, और सुबह सुबह का सपना सच भी होता है, तो सुन लेना। प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है अगर जीव तो चित्त परायण हो जाता है और वह तीर्थ क्षेत्रों में कुछ बांट रहे ऐसा दिखाई देता है। कुछ व्यक्तियों को दिखाई दे रहा है, क्या थोड़ा झुकना पड़ता है, सुना सकते बात रहे तो थोड़ा देखना मैंने बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि वो लोग मैं तीर्थ स्थान में हूँ वहीं मिल रही हूँ, मतलब उस प्रेत को इच्छा है कि आप कोई किसी तीर्थ में जाओ, वहाँ कुछ कराओ या कुछ दान करो या कुछ उसकी पूजा करो, तो वो संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रेत को आप किसी तीर्थ स्थान में देख रहे हैं तो चाह रहे हैं कि तुम उस तीर्थ स्थान में जाओ और वहाँ से कुछ उसके लिए पूजा करो, प्रसन्न हो जाएगा। धार्मिक कृत्यों से वो प्रेत धार्मिक आत्मा है और चाहता है कि कुछ धार्मिक कार्य हो, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है। उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पक पर बहुत से विघ्न होते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में प्रवृत्त का उच्चाटन और क्रूरता यह प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक उपाय करता है तो उसका यह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रेत निवृत्त हो जाते हैं। हे पक्षी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। दान देना अत्यंत श्रेष्ठ है। दान सामर्थ्यवान ही दे सकता है। अब ये मत समझ जाना कि दान सब लोग दे सकते हैं, धन वाले भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। जो श्रेष्ठ होंगे वही दान देंगे, जो श्रेष्ठ होंगे वही दान देंगे। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिस परिवार से दान निकलता है और प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा उसको स्वयं को वह दान तृप्त करता है। कई लोग पूछते हैं कि ये सब करने से क्या होता है, मन को बहुत आनंद मिलता है। आप अभी किसी तीजा की क्या दिन आप लोग सब माताओं को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, कौन सा आपके यहाँ तीजा गाने वाली माता आपको 500 रुपये पकड़ा के जाती है, आप उसके लिए बुलाते हैं क्या किसी? नहीं, भोजन के लिए। क्यों बुलाते हैं? अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है, उनको खिला के अच्छा लगता है। तो दान देना वाला व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ होता है। हे दाक्ष, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालीन संतृप्ति प्राप्त होती है। संतृप्त हुए वे प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि विजाति दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त सद्बुद्धि हेतु अनुग्रह करके उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादि दान के फल से विमुक्त हो जाते हैं। हे पक्षी राजा, यथोचित दानादि से फल से संतृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करने वाले आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। जब ऐसा सोचना है तो उनके निमित्त कुछ दान करिए, दान करिए। आम दिन में भी अगर आता है तो कुछ उनके लिए दान करिए, वो फिर वापस चले जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन करता है, भाषण चेष्टा पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि द्वारा मुक्ति का उपाय नहीं करता है,
वह प्रेतों के द्वारा दिए गए हिसाब से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान होता है, बहुत देर में शादी होगी, पशुहीन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, रोगी होता है और जीविका रोजगार के लिए बहुत भटकता है, उसकी नौकरी नहीं लगती है, साधन से रहित निम्न पुरुष उत्पन्न होता है। ऐसा वे प्रेत कहते हैं। और पुनः यह लोग जाकर पाप कर्मों द्वारा भोग नाश हो जाने के अनंतर अपने समय में प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। गरुड़ जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम गोत्र याद ना हो तो क्या करना चाहिए? अगर किसी प्रेत का नाम गोत्र याद ना हो तो क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण की कथा कहती है कि गाँव के सरपंच तक का अगर आप करना चाहें, अगर उनको कोई नहीं था लेकिन सरपंच बहुत कृपालु किस्म का था, पूरा गाँव के लिए उद्धार किया, लेकिन सरपंच आज अचानक मर गया तो उसका काम भी करिए और हो सके तो जब पिंड दान करने गए अपने पिता का तो सरपंच का भी नाम ले लीजिए, मुखिया का सरपंच भी कर जाता है गाँव में, क्योंकि आप भी इस गाँव के बेटे हैं और वो भी गाँव के पिता के समान थे, तो सरपंच को भी काटने की इसमें गरुड़ पुराण में विधि बताई गई है। लेकिन अगर नाम और गोत्र अगर याद ना हो तो क्या करना चाहिए? गरुड़ ने पूछा भगवान को। तो उसके विषय में विश्वास ना हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेत जन्य कहते हो, कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में ना दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा ना होती हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस उपाय मुझे बताएं। भगवान ने कहा कि हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृभक्ति निष्ठ हो पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि का जप करें। होता है कौन कौन जानते हैं नारायण बलि के बारे में? हाथ उठाइए। जान रहे हैं नारायण बलि विशेष कर दिया है, कई लोग वार्षिक श्राद्धों में करवाते हैं या तो कई लोग छमसी इत्यादि में करवाते हैं। और जिसके घर में ओम नमो भगवती वासुदेवाय का यह मंत्र लेते हुए नारायण बलि होता है पंडितों के द्वारा, उसी घर में पिता तुरंत ही नारायण बलि के प्रत्यक्ष में यश कीर्ति धन धान्य के आशीर्वाद देकर वापस लौटते हैं। नारायण बलि से बहुत संतुष्ट होते हैं। तो उनको जिसको प्रेत बल, जिनको बहुत प्रेत की सपना आती है वो नारायण बलि कराए। क्या करें? नारायण बलि की पूजा करना है। होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए वही पिंडा से, उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत प्रेत पिशाच और अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करना चाहिए, संकल्प करें। ऐसा करके वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। ये मेरा स्वयं नारायण का वचन है, सत्य वचन है, अतः सभी प्रयत्नों से पितृभक्ति परायण होना चाहिए। 9वें या 10वें वर्ष अपने पितरों के लिए प्राणी को 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करना चाहिए। कितना? 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करवाना चाहिए। आदमी कहाँ करेगा? करवाएगा पंडित जी से। उसके दशांश में हवन होते हैं। उसके दशांश में क्या होते हैं? हवन होते हैं। उसके दशांश में तर्पण होते हैं। उसके दशांश में फिर मार्जन होते हैं। फिर तर्पण मार्जन इत्यादि करते हुए नारायण बलि कराए। नारायण बलि कराने के बाद में गायत्री मंत्रों का भी जाप करवाए। गायत्री जब नारायण बलि की जो पंडित जी के सेट आते हैं उसी में एक पंडित गायत्री मंत्र का भी जाप करते रहते हैं। नारायण बलि करके विशोत्सर्ग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है, अंत में परम लोक हो जाता है। अतः उसे जाति प्रधान में प्राप्त होता है। इस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ कोई देवता नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं इस संसार में माता पिता से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं। जिसने अपने माता पिता को नहीं माना उसको वो मुझे भी ना माना। जिसने अपने माता पिता को नहीं माना वो मुझे भी ना माना। अतः सदैव सम्यक प्रकार से अपने माता पिता की पूजा अवश्य करनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। पितर बातों का उपदेष्टा होने से पिता प्रत्यक्ष देवता है, गुरु के समान होता है। ग्रहों में पिता को गुरु माना गया है। क्या माना गया है? ग्रहों में पिता को गुरु माना गया है, गुरु को पिता माना गया। अब पिता को गुरु और माँ को चंद्रमा। माँ को चंद्रमा। माँ बाप के पैर को तेल लगाना चाहिए। तेल में पैर में शनि होता है, सबके पैर में शनि होता है। अक्सर आप देखिएगा चाहे जब कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे होंगे, माँ बाप के चरणों में जब तेल लगाएंगे ना तो शनि शांत होता है। शनि शांत होता है तो कोर्ट कचहरी के मामले भी शांत हो जाते हैं, जमीन के मामले भी शांत हो जाते हैं। तो पैरों में शनि होता है। किसी जब कीजिएगा पैर में हमेशा शनि निवास करता है। इसीलिए जब चोटी होता है तो पैर को बहुत दर्द होता है। और इसीलिए शनिदेव को जब पीड़ा हुई तो हनुमान जी महाराज ने तेल की व्यवस्था की और तेल की व्यवस्था की है। इसीलिए शनिदेव महाराज ने कहा भी है कि जो व्यक्ति हनुमान तुझे पूजा करेगा और मुझे जब तेल चढ़ा देगा उसको मैं कभी दुख नहीं दूंगा। तो पैरों में शनि होता है। तो माता पिता के चरणों को जब हम छूते हैं, माँ चंद्रमा है, शनि हमें विभ्रांत कर रहे हैं। चरणों को जब हम तेल लगाते हैं तो शनि हमारा शांत होता है, चंद्रमा उसे मना लेता है। गुरु पिता
गुरु और शनि अगर मिल जाए, अगर गुरु को अगर शनि वाला, अगर कोई अच्छा आदमी को अजामिल जैसा शनि वाला विचार का आदमी मिल जाए तो अजामिल जैसा पंडित पापी हो जाएगा, किसी वैसे हो जाएगा। तो पिता गुरु है, तो पिता के चरणों में तेल लगाने से, माता पिता किसी ने बोला गया कि पिता के चरणों में तेल लगाने से हमको मार्ग प्रशस्त होता है और हमको रोजगार मिलती है। क्या मिलती है? रोजगार मिलता है। संसार में जो अन्य देवता है वो शरीरधारी नहीं है। पितृ मातृ समम लोके नास्तन्न देवतम परम तस्मात् सर्वप्रत्येन पूजे पितृसदा। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है उसे बढ़कर पूज्य कौन है? हे पक्षी, ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो दान देता है उसका उपभोग स्वयं वह करता है, लेकिन उसको पुनः से प्राप्त होते हैं। ऐसा वेद विज्ञान का कथन है। पुण्नाम का जो नरक है उससे पिता की रक्षा पुत्र करता है। उसी कारण से इस लोक में, परलोक में उसे पुत्र की आवश्यकता होती है, उसे पुत्र कहा जाता है। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए उसे व्रत, तीर्थ, वैवाहिक मांगलिक कार्य संवत्सर पर्यंत नहीं करना चाहिए। मतलब 1 साल तक जिसके माँ बाप मर जाएगा तो उस परिवार में कभी भी शादी इत्यादि नहीं करना चाहिए, कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। 1 साल तक के लिए इसको रोकना चाहिए, लेकिन पितरों का तुरंत ही श्राप लग जाता है ऊपर को। तो 1 संवत्सर मतलब हर साल संवत्सर बदलते हैं। और इस साल जो संवत्सर चल रहा है उसका क्या नाम है? नल। क्या नाम है? नल। इससे पहले था पिंगल। क्या था? पिंगल। तो हर साल संवत्सर के नाम बदलते हैं और हर साल संवत्सर बदलता है। जो मनुष्य प्रेत लक्षण बताने वाले इस स्वप्नाध्याय का अध्ययन अथवा श्रवण करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, वह प्रेत का एक चिन्ह नहीं देखता है। अब उसके पास कभी प्रेत नहीं आएगा, ना कभी वो किसी को, क्योंकि इसको भी सुनने से हम सुन रहे हैं। मैं कहता हूँ ना कि आप लोग के साथ में आपके पिता आए तभी तब तक बैठ रहे हो। अगर आप ना चाहें कि नहीं सुनना है कथा, उठ के हम मेरे कहने पर भी आप मेरे को भागोगे। उसका कारण जब पितर आशीर्वाद देते हैं, देव आशीर्वाद देते हैं, तो हमारा मन भक्ति में लगता है, अच्छा कर्म करते हैं। नहीं तो लोग भक्ति में प्रवेश करने के बाद बदनाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदनाम हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कई बार आप देखिएगा बहुत बड़े संतों के, वाचकों के समाचार आते हैं, उसका कारण है पितर रुष्ट है। क्या रुष्ट है? पितर रुष्ट है। कुछ ना कुछ गलत करवाएगा हाथ से और उसके बाद बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गरुड़ पुराण की कथा में फिर आज मैंने ये बात सुनाई। कल मैं फिर पुनः कथा सुनाऊंगा। तो एक चीज़ और बता दूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सूचना आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे सब लोग।
कैसा लगा ये सारा जो नहीं आता भगवान में साची गए तोरे आवन से हमारे मंदिर में आई तो बाहर ये जो देखना चाहना क्या वो संसार वाले को बुलाए ठाकुर जी मंदिर में आई बाहर ठाकुर जी लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत नारायण की मूरत ममता की सूरत नारायण की मूरत ममता की सूरत लाखों में एक हमारे ठाकुर जी लाखों में एक हमारे ठाकुर जी तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा कचरी चेता अंगनवा में पूजा कचरी चेता अंगनवा में पूजा अब हमने जाना भगवा ठाकुर जी 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 कितने त्योहार ठाकुर जी बड़े हैं कितने त्योहार ठाकुर जी हे हमरा मन था भूतन का डेरा हे हमरा मन था भूतन का डेरा जब से भया तुमरा पग फेरा जब से भया तुमरा पग फेरा अरे दुनिया बदल गई किस्मत चमक गई दुनिया बदल गई आंख संभल गई नंदन के लागे भंडार ठाकुर जी मेरे नंदन के लागे भंडार ठाकुर जी साची कहे तोरे नाम से हमारी जिंदगी में आई बाहर ठाकुर जी बचपन से हम तुमको खाना पुकारे बचपन से हम तुमको खाना पुकारे कभी तो आप हमें भक्त भी पुकारे कभी तो आप हमें भक्त भी पुकारे दे दो आशीष हमें कृपा सरीखा दे दो आशीष हमें कृपा सरीखा ऐसा करो हाथ को ये समझना है ठाकुर जी के हाथ दे दो आशीर्वाद कृपा सरीखा दे दो आशीष हमें कृपा दे दो आशीर्वाद कृपा सरीखा दे दो आशीर्वाद कृपा सरीखा मानेंगे तुमरा उपकार ठाकुर जी मानेंगे तुमरा उपकार ठाकुर जी साची कहे तोरे आवन से हमरे सची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बाहर ठाकुर इसके पंक्ति को आपने गौर किया है ये पंक्ति को गौर किया है कि अब हमने जानते मोतिया हम ढूंढे अपनी कन्हैया को हम ढूंढे अपनी कन्हैया अंतिम एक गीत के बाद में आज की आरती करना कि तुम मुझे भुला न पाओगे गाँव अगर जिसको लगता है कि मैं ठाकुर जी मुझे नहीं बुला पाएंगे कथा में आएंगे तो क्या हुआ अब तक पापन थी हमारे माँ बाप तो क्या हुआ लेकिन अब मुझे ठाकुर जी नहीं भूलने देंगे ना नहीं भूलेंगे तो क्या कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे तुम मुझे यूं भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे जब कभी भी
संग तुम भी गुनगुनाओगे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। एक मात्र अंतरा टुकड़ा, हम टुकड़ा हो गया अंतरा। इसके बाद फिर आज क्या? ओ बहारे ओ चांदनी रातें, ओ बहारे ओ चांदनी रातें, ओ बहारे ओ चांदनी रातें, ओ बहारे ओ चांदनी रातें। हमने की थी जो प्यार की बातें, हमने की थी वो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं और अंतिम चलो कहा जोर से जरा साथ तो आने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, जरा साथ तो आने दे। भूले नहीं कहते हैं हम लोग, आपको याद कराते हैं, आपको याद कराते हैं। विशेष शुभकामनाओं के साथ सबको बधाई हो, बधाई बधाई। बधाई। अच्छा एक सुनिए सुनिए आज हम
कैसे लगी आरती? कल रात को मैं लेने के प्रयास करके बनाया, पंक्तियाँ सही होती ना, मैं प्रयास करता हूँ उस काम को मैं करके रखता हूँ।